दूसरी जो बात है वो ये है कि इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा, ये जो तोशा खाना की खड़ी है, खुदा का इससे तो मुझे दूर रखें। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी ट्रक की बत्ती है कि रोज़ कुछ ना कुछ बात करनी होती है तो उस पर आ जाती है। यानी पहले ये था कि जी वो एक क्या नाम था उसका, पहले वो फरा गोगी ने उनको, वो गई थी, उन्होंने उसको वहां से बेच दिया लाउट था, किया है। उन्होंने वो जो उमर साहब है उनको जी। फ़रोख्त कर दी थी एक वहाँ जाके। अब पता चला है कि जनाब वो इसमें कहीं जुल्फ़ी बुखारी है, जुल्फ़ी बुखारी लेके गए थे, तो जुल्फ़ी बुखारी ने किसको दी, क्या हुआ क्या। इस तोशा खाना में गड़बड़ है, हम्म। वो तोशा खाना में मैसिव इश्यूज है। मगर ये जो रोज़ एक कहानी आ रही है ना, टोपी ये ट्रक की बत्ती है कि आज कुछ ना कुछ डिस्कस होता रहे, मैं बिल्कुल आपको फ्रेंकली बताऊं, और सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। असल बात यह है कि वो तोशा खाना रेफरेंस है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, उसके ऊपर मतलब वो घड़ी गई है बाहर, ये बिल्कुल कैसे गई है, कैश में गई क्या। लेकिन जो रोज एक कहानी आ जाती है ना तोशा खाना, तो वो एक नया उसमें ट्विस्ट आ जाता है, फिर नया आ जाता है कोई बंदा, फिर इधर से वो, फिर दुकान वाला आ गया, फिर ये आ गया। और असल बात ये है कि वो घड़ी वहां कैसे गई, बस ये है सादा सा सवाल कि वो घड़ी कैसे गई। और भी बहुत सारे तोहफे इस दौर में भी और पिछले दौर में भी अंबार के अंबार गए, जी। तो उनकी भी सबकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो कहाँ गए। अच्छा, तो ये इसलिए मुझे इसमें कोई नई चीज़ मुझे मेरे लिए नहीं है जिसमें मैं बात खराब करूं। असल जो बात है वो ये है कि इसाक डार साहब की फिर मुलाकात हुई है, 24 घंटों में दूसरी मुलाकात हुई है जी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के साथ। इसाक डार साहब जो हैं वो जाहिर है कि एक तरह से वो नवाज शरीफ साहब को की नुमाइंदगी करते हैं, और जो है डिफेक्टो वजीर आजम प्राइम है। मिनिस्टर भी हैं, या सुपरा प्राइम मिनिस्टर हैं। हम्म। और वो जो हैं वो एक उनकी आईनी पोजीशन जो मैंने बताई थी, वजीर ख़जाना है मुल्क के, तो वो बात ख़जाना वजाने की करते करते फिर वो चले जाते हैं, और वो सियासी बात आगे मामला पे। सियासी मामला डिस्कस होते हैं जिसकी दोनों तस्दीक भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन वो बात जाहिर है। फिर वो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। ये हकूमत मुस्लिम लीग नवाज की है, ये बाकी उसमें इत्तेहादी हैं। देखिए ना, एक होता है हीरो, ठीक है ना, हीरो हीरोइन, बाकी एक्स्ट्राज, बाकी सारे एक्स्ट्राज हैं। ये हुकूमत, बल्कि इस तरह समझ लें कि इसमें ये हुकूमत भी एक्स्ट्राज हैं, इसमें ये है नवाज शरीफ की हुकूमत, जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लंदन में बैठे हैं और जिनका इस पूरे सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है। हम्म। ठीक है। और ये भी कि उनका जो मुकदमा है वो नैब का केस नहीं है, ये नैब की तरामीम जो हो रही हैं, ये आगे जाके कोर्ट क्या करती है मुझे भी, उनका मामला ये अकामा और दूसरा है मामला, वो नैब के ऊपर उनका उनकी नाली नहीं हुई। ठीक है। सही। अच्छा, बहरहाल, तो अब ये है कि वो मतलब इस बात को ध्यान में रखें कि इस सिस्टम में उनका स्टेक भी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम मौजूद है तो उसका कोई फायदा उनको हो रहा है, यकीनन उनका भाई वजीर आजम है, वो भी है, और बाकी सारी चीजें, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में उनका पॉलिटिकल कैपिटल इसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दूसरा बड़ा प्लेयर इमरान खान है या पहला बड़ा प्लेयर इमरान खान, इस तरह कर लें आप, जैसे भी जिस पार्टी को आप ज्यादा पसंद करें उसके मुताबिक। लेकिन इमरान खान भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जाहिर है हुकूमतें मौजूद हैं, तो वो रोज होता है कि जी अच्छा, मतलब हुकूमत तोड़ देंगे, उनके एमपी कहते हैं, वजीर कहते हैं, साथ ही फीता काटते हैं मंसूबे का, जी। तो उनका दिल भी नहीं चाहता। अच्छा, अब मसला ये सारा कि दरमियान में लेकिन एक मुल्क, एक रियासत है, और रियासत के अपने अलग मसाइल हैं। ये माशी इमरजेंसी लगे, अच्छा, हम लोग जो है ना बड़े ज़बरदस्त हैं, वैसे हैं हम, बड़े कमाल के लोग हैं, मतलब हम वो ऐसे हैं कि हम जाके बैठ जाएंगे मैकडोनल्ड्स पे या केएफसी पे या मिस्टर बर्गर पे या किसी और जगह पे, नैंडोज पे या कहीं, और हम मंगवाएंगे जनाब एक पेप्सी की बोतल या कोक की बोतल, और उसके साथ हम जनाब अपना एप्पल टेलीफोन या सैमसंग एंड्रॉयड जो भी होगा उसे खोलेंगे, उसके बाद ट्विटर पे जाएंगे, ये सारा कर कर आके हम ये पूरा करेंगे, और उसके बाद हम क्रेडिट कार्ड से पैसे देंगे, और उसके बाद अमेरिका को गालियां दे रहे होंगे। ठीक है। और हम लेकिन हो बैठे हम वहीं होंगे जहां पर वो पूरा खा पी वो सारा, और हम उनको ट्विटर पे उनकी एप्लीकेशन पे कोस रहे होंगे या यूट्यूब पे डाल रहे होंगे कुछ। कमाल के लोग हैं। अच्छा, अब ये तो ट्रक की बत्ती है ना, तोशा खाना वोशा खाना, इसको तो साइड पे करें। अब असल जो बात है वो ये है कि पिछली जो गुफ्तगू हुई थी हमारी, जी। जिस पे हमने मीशत डिस्कस की थी अशफाक हसन खान साहब से और डॉक्टर फारूक सलीम साहब से, तो उस दिन से लेके आज, उस दिन से 7.5 अरब के जखायर थे और बड़े परेशान थे हम लोग। जी। तो आज जो है वो 7.5 बिलियन से वो 6.7 बिलियन रह गए।
6.7 जी, एक 700 हफ्ते में। 700 मिलियन गायब हो गए। नहीं, हफ्ता नहीं हुआ अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं। जी 700 मिलियन गायब हो गए। 700 मिलियन किधर गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। आज हमारे 6.7 उस दिन 7.5 थे, अभी कहाँ गए 700 मिलियन, ये खुदा जाने। तो एक गैर एलानिया, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक गैर एलानिया माशी इमरजेंसी मुल्क में नाफिज हो चुकी है। अनअनाउंस्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। और उसमें क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, आपकी एलसीज नहीं खुलती। 450 तो जो हो जो रहा है अभी खड़े हुए हैं, ये प्याज और अदरक और लहसुन और ये सारे कराची की पोर्ट्स पोर्ट पे पे जी खड़े हुए हैं और वो खराब हो रहा है सारा माल। एलसीज नहीं खुल रही, आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आपके रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, आपके डॉलर अकाउंट्स में से पैसे नहीं निकाल सकते आप। मतलब है कि वो आपको स्टेट बैंक जाना पड़ेगा। ये होते हैं ना, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। और क्या होती है, इस तरह की पाबंदियां जब लगनी शुरू होती हैं तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का ही एक स्टेप है ना। अगले स्टेप पे आप और कुछ कर देंगे। तो एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये नॉर्मल नहीं है हालात इस वक्त मुल्क के मईशत के, जहां पर पाबंदियां जैसे एलसी बंद नहीं खुल रही, ताजिर क्या करें, अद्वियात की किल्लत, पैसे 3 अरब रुपया। अच्छा, 3 अरब डॉलर लेने जा रहे हैं सऊदी अरब, क्या है खुद अल्लाह जाने। अगले हफ्ते तो इसी हफ्ते या चंद दिनों में हमारी अस्करी क़यादतें भी जाना है सऊदी अरेबिया। अच्छा, आईएमएफ जो है उससे डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम्म क्या लेंगे, पैसे। पैसे हाँ, मानेंगे नहीं बात जो नहीं कहेंगे। नहीं, डिक्टेशन नहीं लेंगे, पैसे लेंगे। हम्म मतलब हम कमाल के, मैंने कहा ना हम कमाल के लोग हैं। डिक्टेशन नहीं लेंगे, पैसे लेंगे। और फौज को हम सियासत में नहीं लाएंगे, लेकिन अगर वो बात कर लें किसी और मुल्क से पैसे लाने की तो खैर है। खैर है, मईशत बचा लें लेकिन तो खैर हाँ, है। लेकिन सियासत में नहीं, सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन फोन जरूर करके पूछेंगे कि कहाँ जाना है, हमने कहा नहीं जाना। हम्म अब एमकेएम की भी कहानी आ गई है। अब मुझे बता, अच्छा अब इसमें एक और किस्सा देखें। पहले आया तो वो इमरान खान साहब के एक मसला कि परवेज इलाही साहब ने खड़ा कर दिया सवाल कि जी हमने इधर जाना है कि उधर जाना है, तो बाजवा साहब ने ये कहा। अब आ गए एमकेएम के वाले से, उन्होंने पूछा, वो तरदीद कर रहे हैं, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। मशरकी माशरों में भाई बाजवा साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली। उनसे पूछा कि हम इधर जाएं उधर जाएं, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो मशरकी माशरों में तो खामोशी रजामंदी होती है, जी तो खामोशी इख्तियार की तो उधर चले गए उठ के। ये तो मासूम भोले भाले हैं ना सारे, इनको कुछ भी ना। अच्छा, फिर उसके बाद अब मुझे पता चले वो आजाद रकीन चंद दिनों में खड़े हो गए। हमने भी पूछा था बाजवा साहब से, बाजवा साहब ने खामोशी इख्तियार की, हमने रजामंदी समझी मशरकी माशरे में, हम उधर चले गए। कोई उधर समझा, कोई उधर समझा, उधर चले गए। ओ भाईजान, ये कैसे मुल्क कैसे चलते हैं। अच्छा, एक है दरमियान में मिसाक की मैशत। अब वो क्या मिसाक की मैशत है वो मुझे कोई समझाए। उसमें ये कि तमाम लोग बैठ के मैशत ठीक करेंगे, तमाम सियासी जमातें। ओ भाई, 13 जमातें तो पहले मौजूद हैं। हुकूमत में। और पहले वो 13 जमातें अपना मिसाकी जमहूरियत तो निकालें ना, फिर उसमें डाल दें आप इनको, शौकत तरीन खान साहब को साहब भी, को अमाद अजहर को, और मैशत ठीक हो जाएगी।